अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट्स को कवर करेंगे कि अभी के लिए क्या सूरत हाल है। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि बीटीसी में हमें 23,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग्स जिस दिन रिपोर्ट हो जाए तो आपकी मार्केट में 25,500 से 26,000 तक काफ़ी आराम से आ सकती है। आज आप ऐसा समझे कि चौथा दिन स्टार्ट हो चुका है और 3 दिन मार्केट में एग्जैक्टली जो सप्लाई जोन्स आपको इस वीक में बताई थी वहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, आपकी इक्विटी मार्केट में भी और आपकी क्रिप्टो मार्केट में भी। ना तो हमारे पास 23,600 के ऊपर क्लोजिंग्स आ रही हैं और ना इक्विटी मार्केट में 4,030 के ऊपर। अब एक लेवल में दोस्तों अगर 3 दिन से ऊपर आप ऐसा समझें कि क्लोजिंग्स ना आए, उसी सप्लाई जोन पर आपकी मार्केट बार बार हिट करे और उसको रिस्पेक्ट मिल रही हो, तो फिर आप ऐसा समझें कि चौथे पांचवें दिन वहाँ से शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर जो होते हैं वो आपके ट्रिगर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट पर ले जाकर भी दिखाऊंगा। आज के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर इक्विटी मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ है। पर हमें पता है कि जब इक्विटी मार्केट में अच्छी न्यूज़ आती है तो हमारी क्रिप्टो मार्केट उसी को फॉलो करती है। अब जब माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग्स की बात हो रही है दोस्तों, ये $2 ट्रिलियन के आसपास की कंपनी है और हमारी पूरी क्रिप्टो मार्केट ही 1 ट्रिलियन के आसपास है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इस न्यूज़ की वजह से अगर हमें इसका ईपीएस अच्छा मिल जाता है, अर्निंग्स पर शेयर और रेवेन्यू, तो फिर आप ऐसा समझे कि इक्विटी मार्केट में आपको 4,030 के ऊपर क्लोजिंग्स मिल जाएंगी। और अगर हमें वहाँ पर ये क्लोजिंग्स रिपोर्ट हो जाती हैं तो फिर आप ऐसा समझें कि क्रिप्टो मार्केट में बीटीसी का जो है 23,600 का लेवल भी ब्रेक होना काफ़ी आराम से हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। डेटा जो है हमारे पास 24 घंटे में कभी भी आ सकता है, टेंटेटिव है, और जब टेंटेटिव उसके सामने लिखा होता है तो उसमें कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं आप नोटिस कर रहा था, आप ऐसा समझे कि मार्केट जो आपकी क्रिप्टो है इसका वॉल्यूम बड़ा कम हो गया है अचानक से, तकरीबन आज ही कम हुआ है। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम जो रिपोर्ट हुआ था वॉल्यूम बीटीसी का स्पेशली, वो $40 बिलियन के आसपास था जब मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी वो दोबारा से नीचे आकर तकरीबन 23 और 25 बिलियन के आसपास है। तो मार्केट में इंटरेस्ट भी कम हो रहा है और इस टाइप की चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें जब हम देख लेंगे तो फिर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की तरफ ले चलूँगा। मार्केट में अभी क्या करना है, कौन से लेवल्स को रिस्पेक्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और एग्जैक्टली स्ट्रेटजी क्या बनानी है ट्रेडिंग की, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और बहुत से दोस्त होते हैं वो पूछते हैं कि आपसे रब्ता कैसे करें। तो दोस्तों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं आपके डिस्कॉर्ड ग्रुप की भी और टेलीग्राम की भी, आप हमें वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपका कंसर्न हो मार्केट से रिलेटेड, भले वो आपकी इक्विटी मार्केट हो, क्रिप्टो हो या कमोडिटी, इंशाल्लाह आप में जो भी आपका सवाल होगा उसका जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपकी कोई पोजीशन फंसी हो तो वो भी क्लियर करवा देंगे। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने न्यूज़ की तरफ, उसके बाद मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की तरफ ले चलूँगा। दोस्तों स्टार्ट हम इकोनॉमिक कैलेंडर से ही कर लेते हैं। आज हमारे पास तकरीबन आप ऐसा समझेंगे पीएमआई का डेटा था, काफ़ी अच्छा आया, उसका हल्का सा इम्पैक्ट मार्केट में आया है हमारे पास। इक्विटी मार्केट्स जो हैं वो हल्की सी नीचे आई हैं, ठीक है। पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि इस न्यूज़ का कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी मार्केट में नहीं पड़ता। कल के दिन जो है हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं है और उसके बाद परसों के दिन हमारे पास जीडीपी का डेटा है, उसमें हल्की फुल्की मूवमेंट आपकी मार्केट में आ सकती है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, मार्केट का वॉल्यूम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अर्निंग कैलेंडर्स पर ले चलूँगा। अगर वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, मुझे याद है लास्ट वीडियो जब मैंने डाली थी उसमें जब मैंने आपको रिपोर्ट किया था वॉल्यूम तकरीबन 40 बिलियन के आसपास था। आज उसमें आप ऐसा समझेंगे 40% मार्केट में वॉल्यूम आपका लेस हुआ है और करंटली हमारे पास अभी भी 24 आवर वॉल्यूम सिर्फ 25 बिलियन के आसपास है। तो काफ़ी वॉल्यूम का इट मीन्स कि जब वॉल्यूम कम होता है तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है। और इंटरेस्ट ऑफ कोर्स कम भी होना चाहिए, क्योंकि जब 17,500 के ऊपर मार्केट्स क्लोज हो गई थी, अच्छे खासे बाइंग के लिमिट ऑर्डर हिट हुए थे, वो मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में भी। और जब इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल जाए 4-5 हज़ार पॉइंट बीटीसी में, तो फिर अच्छा खासा आपका प्रॉफिट बुक भी हो जाता है। तो जो प्रॉफिट बुक हो जाता है वही आपका मेजर वॉल्यूम होता है। वो जैसे ही आपकी मार्केट से हटता है तो फिर मार्केट दोबारा से अपने लेवल्स पर आ जाती है, ठीक है। इंटरेस्ट अभी के लिए आप ऐसा समझेंगे क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा कम है अभी के लिए, और मार्केट वेट कर रही है कि जैसे ही फ्रेश सेल ऑफ या स्टार्ट होगा मार्केट में, या तो आपके पास अगर 23,600 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फ्रेश बाइंग भी ट्रिगर होगी और उस टाइम आप खुद भी देख सकेंगे अचानक से आपका 24 आवर वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
दोस्तों अगर अर्निंग्स कैलेंडर की बात करें तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इक्विटी मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो मार्केट या ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट में किसी भी सेक्टर में आप ट्रेड करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है ना दोस्तों, टेक्निकल्स एनालिसिस, वो तो आपको बिल्कुल एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताते हैं। पर मार्केट ने इट मीन्स कि जाना किस रुख में है, उस वो चीज़ जो डिसाइड होती है वो आपकी एग्जैक्टली नंबर्स, फिगर्स, मार्केट में डेटा, फंडामेंटल, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। अब देखें, फंडामेंटल तो है हमारे पास, जैसे आज माइक्रोसॉफ्ट का डेटा आने वाला है, पर फंडामेंटल के पीछे क्या है आप खुद देखें, नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे पास जॉनसन एंड जॉनसन की आई है, उनका रेवेन्यू मिस हुआ है पर ईपीएस बड़ा ज़बरदस्त आया है। तकरीबन $450 बिलियन डॉलर की कंपनी है, ठीक है। उसके ऊपर देखें, ये टेंटेटिव है, हमारे पास अपना 1.8 ट्रिलियन की मार्केट कैप है माइक्रोसॉफ्ट की, और कभी भी 24 आवर में ये डेटा आ सकता है, ठीक है। तो इसको लेकर इक्विटी मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की मूवमेंट रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वेबसाइट का नाम है investing.com। यहाँ पर आप अर्निंग्स कैलेंडर में जाएंगे तो ये सारा डेटा भी आप वहाँ से उठा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। अकाउंट बनाएं ना बनाएं, आप ये डेटा तक काफ़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों डेटा सेंटर पर, और उसमें मैं आपको एग्जैक्टली इंटरेस्ट बता देता हूँ कि लोगों का अभी के लिए इंटरेस्ट क्या चल रहा है आपकी बीटीसी में, इक्विटी मार्केट्स में और एनर्जी सेक्टर पर। दोस्तों अभी जो आप विंडो देख रहे हैं इसे हम लोग डेटा सेंटर कहते हैं। इसमें आप लोगों का इंटरेस्ट देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें, इट मीन्स के एनर्जी सेक्टर हो गया, सेक्टर वाइज आप पूरी मार्केट्स को देख सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट वाइज भी आप देख सकते हैं कि लोगों का कितना इंटरेस्ट है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, ठीक है। एनर्जी सेक्टर मैंने आपसे कहा था तकरीबन 80% से नीचे आ चुका है, अभी 50% के नीचे है, तो इतना इंटरेस्ट लोगों का उसमें कम हुआ है। और अगर S&P को देखते हैं, तकरीबन या आप ऐसा समझे कि -30 इंटरेस्ट इसका चला गया था, ठीक है। 1% को भी, 1 से 0 से लेकर आप ऐसा समझे अगर 10 की टेरिटरी में कोई चीज़ होती है, सेक्टर हो या आपका इंस्ट्रूमेंट हो, वो एक अच्छी जगह पर होते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ें माइनस में चली जाती हैं तो फिर आप समझें इक्विटी मार्केट के, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि -27 तक ये चला गया था, अभी उठकर आप ऐसा समझे कि सिर्फ -8 पॉइंट अभी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तकरीबन 3600 के आसपास से जब मैंने मार्केट में फोरकास्ट की थी आपको कि इक्विटी मार्केट्स आपकी 4000 या 4100 तक जा सकती हैं, तो उसी टाइम से जैसे हमारे पास अच्छी क्लोजिंग्स रिपोर्ट हुई, अभी आपकी मार्केट तकरीबन 4000 के ऊपर ही ट्रेड हो रही है। तो इंटरेस्ट लोगों का बढ़ रहा है, पैसा इसमें डाल रहे हैं। अभी आप देखें 27% जहाँ माइनस इसमें इंटरेस्ट चल रहा था, लोग इसमें ट्रेड नहीं कर रहे थे, अभी वो घटकर तकरीबन 8% हो गया है, ठीक है। तो अगर ये 0 के ऊपर भी चला जाता है तो फिर इसका मतलब सारा पैसा आपकी इक्विटी मार्केट्स में आ गया। अगर बीटीसी की ये वाली बार है, ठीक है, ये लाइन जो आपकी है ना नीचे ब्राउन वाली, इसको देखें, ये तकरीबन मुझे याद है लास्ट मंथ मैंने देखी थी तो ये -50s में चल रही थी। अभी जैसे ही मार्केट में मूवमेंट आई है तो ये -37%। इसका मतलब लोगों का हल्का हल्का इंटरेस्ट, इसमें सीन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर आपके इंस्टीट्यूशंस के जो बड़ा पैसा होता है वो लगा होता है, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट तकरीबन काफ़ी अरसे से, 6 महीने से तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी हद तक लोगों का इंटरेस्ट कम हो चुका था। उसके बाद लूना का स्कैम हुआ था, फिर FTX का, तो ये मेजर्स आपकी रीज़न थी। लोगों का दिल उठ गया था मार्केट से और आगे पीछे वो लोग पैसे लगाने लग गए थे। अभी जैसे ही मार्केट ने फिर हल्की सी मूवमेंट दिखाई है तो इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, तो ये सारी मालूमात आपको इस डेटा सेंटर पर मिल जाती है। करंटली मार्केट में इंटरेस्ट तो बिल्ड हो रहा है दोस्तों, पर जैसे ही हम लोग -10 या 0 के आसपास आ जाते हैं तो इसका मतलब है एक सॉलिड टाइप का आपकी मार्केट में वॉल्यूम बढ़ जाएगा और फिर अच्छी खासी हम लोग मूवमेंट भी मार्केट में एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छी बात यह है कि जहां हम लोग -50 के आसपास थे, अभी हमारा जो मार्केट जो है अभी के लिए उसमें इंटरेस्ट जो लोगों का बढ़ रहा है वो तकरीबन आप ऐसा समझे कि 13-14% मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट फिर से आने लगा है और फिर से जो वॉल्यूम हमें रिपोर्ट हो रहा है उसी के हिसाब से। अभी बढ़ते हैं दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी है। दोस्तों हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट बिटकॉइन से करेंगे और तकरीबन आज भी अगर हम देखते हैं तो पिछले 3-4 दिन हो गए, या आप खुद भी देख सकते हैं 22,300 और ऊपर का हमें तकरीबन 23,400 के आसपास ही मार्केट आपकी मूव हो रही है। उसकी मेजर रीज़न यही है कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। अब इक्विटी मार्केट में जैसे ही कोई मेजर न्यूज़ या मेजर उसमें मूवमेंट आती है तो उसके बाद आपको यहाँ पर भी हमारी क्रिप्टो मार्केट में भी मूवमेंट अच्छी खासी मिलेगी। लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो CPI का डेटा आया था, जैसे इक्विटी मार्केट ने 3850 का लेवल ब्रेक किया था तो मैंने आपसे कह दिया था यार कि अभी 17,500 के ऊपर क्लोजिंग्स आ जाएंगी। अब बहुत से दोस्त होते हैं उन्हें पता नहीं होता मार्केट्स के बारे में कि कौन सी चीज़ का
कौन से इंस्ट्रूमेंट का रिलेशन किसके साथ है, ठीक है। तो इक्विटी मार्केट का आपकी क्रिप्टो मार्केट के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपका रिलेशन है, ठीक है। तो उसे आप अगर मुझे फॉलो करते हैं तो ये सारी डिटेल आपको पता होगी। अभी के लिए दोस्तों करना क्या है मार्केट में वो मैं आपको बता देता हूँ। सेम सिनेरियो है और आज आप खुद भी देख सकते हैं 4 बार्स हमारे पास हैं और माइक्रोसॉफ्ट की न्यूज़ का भी आपने ध्यान रखना है मार्केट में, ठीक है। अगर हमें 23,600 के ऊपर क्लोजिंग्स रिपोर्ट नहीं होती तो मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की शॉर्ट सेलिंग आने वाली है और आप ऐसा समझें कि 20,000 तक आपकी मार्केट फिर काफ़ी आराम से जा सकती है, ठीक है। तो बीटीसी में आज के लिए आपने ध्यान रखना है, न्यूज़ आने दें, मार्केट में इम्पैक्ट देखेंगे। अगर हमें इक्विटी मार्केट में 4,030 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है और हमारे पास बीटीसी में 23,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग्स रिपोर्ट हो जाएं तो उसके बाद आप मार्केट में अपनी एंट्री लगा सकते हैं। अच्छी एक लॉन्ग पोजीशन है, 26,000 तक आप मार्केट को काफ़ी आराम से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर न्यूज़ ख़राब आती है हमें उसके बाद अगर 40-30 के ऊपर आपकी इक्विटी मार्केट बंद नहीं होती तो फिर आप ऐसा समझेंगे यहाँ पर ज़बरदस्त टाइप के शॉर्ट सेलिंग ऑर्डर आप लगा सकते हैं और 20,000 तक आपको तकरीबन 2,500 से 3,000 पॉइंट नीचे भी काफ़ी आराम से ट्राई कर सकते हैं। तो सिनेरियो क्या है, स्ट्रेटजी क्या बनानी है, अपॉन क्लोजिंग आपने ट्रेड करना है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, इथीरियम का भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इक्विटी मार्केट का भी दिखा दूंगा। अगर इथीरियम की बात करें दोस्तों तो लास्ट टाइम मुझे अच्छी तरीके से याद है, आपको मैंने कहा था कोई भी डिप मार्केट में मिले तो इट मीन्स के अच्छी खासी एक बाइंग की पोजीशन बनती है और सप्लाई तक आप मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 1622 का हिट हुआ था लेवल, फिर 1600 और इस तकरीबन 1600 के एरिया में आपको कई बार डिप मिल चुका है। उसके बाद ऊपर की मूवमेंट भी मिली है, 1660 40-50 पॉइंट ऊपर मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। जो लेवल आपको बताया था अभी के लिए लेवल दोस्तों आप ऐसे समझेंगे थोड़ा सा नीचे आया है। करंट ऑर्डर आज के लिए तो इग्नोर करें, वो एक ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। डेटा आने दें, जैसी क्लैरिटी मार्केट में आती है फिर अपनी पोजीशनिंग करेंगे। तकरीबन आप ऐसा समझें अभी के लिए हमारे पास इथीरियम में 1560 की आ रही है डिमांड जोन अभी के लिए, ठीक है। और सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग डिमांड हमारे पास वो एरिया है आपका 1500 का। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अगर मार्केट में रिजेक्शन, जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आज भी हमारे पास 23,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं रिपोर्ट होती, तकरीबन डेटा के आने के बाद, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का डेटा उसके आने के बाद भी अगर क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं होती तो फिर आप ऐसा समझें कि मार्केट में शॉर्ट ऑर्डर आपके ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे, सब ट्रिगर हो जाएंगे, ठीक है। जो हमारे पास अभी के लिए 24,500 के ऊपर लगे हुए वो सारे नीचे आकर अभी से ही हिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और पूरी स्ट्रेटजी मैंने आपको ट्रेडिंग की समझा दी है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इक्विटी मार्केट की तरफ। इक्विटी मार्केट की अगर बात करें दोस्तों, मुझे याद है तकरीबन 2 हफ्ते ही हो गए हैं। अभी आपसे यही कहा था कि 4,000 पहले 20 था लास्ट वीक में हमारे पास कि उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए और इस वीक में मार्केट की जो सप्लाई जोन बनी थी तकरीबन 40-30 का एरिया आ रहा है और मैंने आपसे यही कहा है कि जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग हमें नहीं रिपोर्ट होती तो मार्केट में फ्रेश बाइंग के ऑर्डर नहीं लगेंगे, ठीक है। अगर इक्विटी मार्केट में 40-30 टू बी मोर प्रिसाइज 40-35 की आप आज क्लोजिंग ले लें, क्योंकि हमारे पास मार्केट में डेटा भी मिक्सअप हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने बड़ा ध्यान रखना है, 40-35 का आप फिगर रखें अपने पास। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि मार्केट जो है तकरीबन 4110 तक की आपकी मार्केट स्टार्ट हो जाएगी और उस सिनेरियो में फिर आपके बीटीसी भी अपनी सप्लाई को काफ़ी आराम से ब्रेक करने की पोजीशन में आ जाएगा। और अगर आज की कैंडल देखते हैं, तकरीबन आज की नहीं पिछली 2 हफ्तों की आप देख लें, जो सप्लाई जोन मैंने आपको SPX 500 की बताई है इक्विटी मार्केट में, उसको एक्सट्रीमली रिस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है। तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं, अभी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही और पर्सनली काफ़ी ज़्यादा मैं इसमें ट्रेड कर चुका हूँ। जब भी ये लेवल ट्राई होता है मैं मार्केट में शॉर्ट सेलिंग लेता हूँ, तकरीबन 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट इसमें इक्विटी मार्केट्स में काफ़ी आराम से मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थी ओवरऑल मार्केट की अपडेट। अब नीचे की तरफ कहाँ तक ट्राई करना है वो एरिया भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर हमारे पास इक्विटी मार्केट में रिजेक्शन आती है तो फिर आप समझेंगे 3880 तक आपकी मार्केट खुली है, ठीक है। 3880 के आने की सूरत में आपको BTC फिर 20,000 के आसपास ही मिलेगा। तो ये ओवरऑल स्ट्रेटजी थी ट्रेडिंग की। न्यूज़ भी मैंने आपको बता दी, मार्केट का वॉल्यूम, डेटा सब कुछ क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।